अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मिसाल नंबर 1 को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मसला नंबर 1 को हल किया था, उसके बाद मौजूद मिसाल नंबर 1 को आज हम इस लेक्चर में हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिसाल है, साबित करें कि एक मुस्ततील के रासी नुकात में से गुजरता हुआ सिर्फ एक ही दायरा बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास है मिसाल। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई मुस्ततील है। मुस्ततील हमारे पास ऐसी चौकोर होती है जिसके जो आमने सामने के इज़ला बराबर होते हैं। हमने साबित करना है कि इसके जो रास हैं जिनको हम नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, तो हमने साबित करना है कि इन रासों में से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एक दायरा बनाते हैं, इसके रासों में से गुज़रता हुआ सिर्फ एक ही दायरा बन सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका मालूम क्या है और मतलूब क्या है। मालूम, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुस्ततील दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम इस शक्ल में देखें तो हमारे पास ए, बी, सी, डी जो है वो एक मुस्ततील है। तो ये हमें मालूम है। तो मालूम में हम लिखेंगे ए, बी, सी, डी एक मुस्ततील है। अब हम देखेंगे कि मसले में हमने किस चीज़ को साबित करना है। तो हम मतलूब को देखेंगे। इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो एक मुस्ततील है उसके रासों में से गुजरता हुआ सिर्फ एक ही दायरा बनाया जा सकता है। इसमें हम लिखेंगे मुस्ततील ए, बी, सी, डी के रासी नुकात में से गुजरता हुआ सिर्फ एक ही दायरा बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास मतलूब है। हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ए, बी, सी और डी मुस्ततील है, इसके जो रास ए, बी, सी और डी हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा बनाया जा सकता है जो इन रासों में से गुजरता है। अब हम देखते हैं इसमें हमने अमल क्या किया। तो यहाँ पर हमारे पास जो मुस्ततील ए, बी, सी, डी है, इसका जो वितर ए, सी है, ये हमारे पास इसका वितर ए, सी है और इसी तरह से इसका जो दूसरा वितर है वो बी, डी है। और अगर हम दोनों को देखें तो वितर ए, सी और जो बी, डी वितर है, दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पर मिलते हैं। तो अब हम इसका अमल लिखेंगे। तो अमल में हमने इसके दो रास बनाए हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर मिलते हैं। मुस्ततील ए, बी, सी, डी के वितर ए, सी और बी, डी एक दूसरे को नुक्ता ओ पर मिलते हैं। हमारा अमल है। इसके बाद हम इसका सबूत शुरू करते हैं जिसमें हम बयानात और दलाइल की मदद से अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो चलिए हम इसका सबूत शुरू करते हैं और इसमें हम बयानात और दलाइल देंगे। बयानात और यहाँ पे हम इसके देंगे दलाइल। तो यहाँ पे बयानात और दलाइल शुरू करने से पहले हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे शक्ल बनाते हैं ताकि हम आसानी से बयानात और दलाइल इसके लिख सकें। तो यहाँ अगर हम देखें हमारे पास ए, बी, सी, डी एक मुस्ततील है। ए, बी, सी, डी एक मुस्ततील है। तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो दलाइल में हम लिखेंगे कि ये चीज़ हमें मालूम है। तो इसमें देखें अगर हम मुस्ततील ए, बी, सी, डी में देखें तो हमारे पास इसका जो वितर ए, सी है और इसी तरह से जो इसका वितर बी, डी है, ये दोनों लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो किता ख़त ए, सी है ये बराबर है किता ख़त बी, डी के।
तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे कि मुस्ततील के वितर बराबर होते हैं, मुस्ततील के वितर बराबर होते हैं। तो इसको हम देंगे मसावात नंबर 1 का नाम। और यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ये जो वितर हैं AC और इसी तरह से जो BD वितर है ये एक दूसरे को नुक्ता O पर मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम मज़ीद लिखेंगे AC और BD एक दूसरे को नुक्ता O पर मिलते हैं। तो यही हमारा अमल था। दलाइल में हम लिखेंगे अमल। तो यहाँ पे चूँकि दोनों वितर जो हैं वो AC और BD एक दूसरे को नुक्ता O पर मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मुस्ततील के जो वितर है वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, और तनसीफ का मतलब है कि ये एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो O से A तक का फासला होगा और इसी तरह से O से C तक का फासला, O से B तक का फासला और O से D तक का फासला जो है ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किता खत OA बराबर है किता खत OC बराबर है और किता खत OB बराबर है किता खत OD के। और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे मुस्ततील के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम मसावात नंबर 1 को देखें, मसावात नंबर में जो दोनों वितर हैं अगर हम देखें दोनों वितर लंबाई में आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मसावात नंबर 2 में OA, OC, OB और OD फिर ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो किता खत OA है ये बराबर होगा किता खत OB के, और ये बराबर होगा किता खत OC के, और ये मज़ीद आगे बराबर होगा किता खत OD के। चूँकि हमारे पास AC और BD एक दूसरे की तनसीफ करते हैं और ये एक दूसरे को नुक्ता O पर मिलते हैं, इसलिए हमारे पास ये जो फासले हैं O से A तक का, O से B तक का, O से C और O से D तक का फासला ये आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम देंगे मसावात नंबर 3 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे 1 और 2 की रूह से, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 की रूह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो मसावात नंबर 3 है, मसावात नंबर 3 से ये साबित होता है कि हमारे पास जो नुक्ता O है मुस्ततील के तमाम रास्तों से मुसावी फासले पर वाक़े है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी नुक्ता O मुस्ततील के तमाम रास्तों से मुसावी फासले पर वाक़े है, इसलिए O को मरकज मानकर बनाया जाने वाला दायरा। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि O का चारों नुकात से चारों रास्तों से फासला बराबर का है, और अगर हम रदास की बात करें तो रदास जो है वो किसी एक नुक्ता से दायरा के तमाम नुकात से उसका जो फासला है वो बराबर होता है, इसलिए नुक्ता O को मरकज़ मानकर बनाया जाने वाला दायरा मुस्ततील के रास्तों से गुजरता है, जबकि
قطع خط او اے، قطع خط او بی، قطع خط او سی اور قطع خط او ڈی دائرے کے رداس ہیں۔ تو یہ ہم نے ثابت کر لیا کہ جو ایک مستطیل ہے، مستطیل کے جو راسی نکات ہیں، راسی نکات میں سے گزرتا ہوا صرف اور صرف ایک ہی دائرہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مثال ہے اس کا حل ہم نے مکمل کر لیا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 9 میں مثال نمبر 1 میں دیے گئے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے حل کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔